हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि आज 1 तारीख को ही वीडियो बना रहा हूँ। आईबॉक ने जो केस डाला था पीएलआई वाला, वो अकेले आईबॉक का नहीं था, साथ में ये भी था और एनसीबी ही था। 3 संगठन थे। बड़े जोश के साथ ये दिल्ली हाई कोर्ट गए और पीएलआई के भुगतान पर रोक लगाने के लिए। उससे आईबीए भी घबरा गया। आईबीए ने फटाफट लेटर निकाले, अरे भुगतान को रोको जाए, रोका जाए, रोका जाए, कुछ हो नहीं जाए, हमें एफिडेविट देना है, एफिडेविट देना है। इसके बावजूद कि इनका केस लिस्टिंग भी नहीं हुआ था, जब तक सुनवाई भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही रोक लो, हमें एफिडेविट देना है। लेकिन कोर्ट में यूएफबीओ के नेताओं के साथ ये 3 संगठन जो गए थे, और खास करके वेंकटाचलम के साथ और आईबॉक के जनरल सेक्रेटरी के साथ एक खेला हो गया। कोर्ट ने ऐसा इनको सबक सिखाया कि शायद ये जिंदगी भर याद नहीं रखेंगे। बहुत सीरियस मैटर, लेकिन कोर्ट ने पेमेंट पर स्टे नहीं लगाया। आप अंदाज लगा सकते हो कि जिस काम के लिए गए थे वहां से ये बैरिंग लौट करके आए खाली हाथ। पहले तो हुआ क्या क्या था, ये क्या करते हैं कि 30 मार्च को ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस डालते हैं, 29 से 27 28 को, और 30 मार्च को वो लिस्ट हो जाता है, यानी उसके हियरिंग के लिए। और 30 मार्च को फाइनल नहीं होकर के फिर 1 अप्रैल को फिर सुनवाई होती है इस पर। और 1 अप्रैल को सुनवाई के बाद कह दिया जाता है, भैया हमको तुमको मई में वो देंगे, क्या नाम है, तारीख, लेकिन हम तुम्हें स्टे नहीं देंगे उनके पेमेंट पर। अब उनको पेमेंट हो न हो, बैंक पेंशन से तो लेना देना है नहीं, कि उनके पॉकेट में नहीं आ रहा है। अब क्योंकि ये जो पैसा 4 से लेकर के 7 वालों के पॉकेट में जो गया, इसको जो रुकवाने पहुंचे थे, अब तक एक भी मुकदमा लड़ा इन लोगों ने। मजे मारते थे हवाई जहाज में, बड़े बड़े एसीओ में पार्टी हो रही है, एजिटेशन हो रहे हैं। पहली बार ये लोग गए कोर्ट और मौकी खानी पड़ गई। कोर्ट ने जूता मार के भगाया इनको, और इनके साथ होना भी यही चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने जो बैंक पेंशन की दुर्दशा की है ना, बेहद खराब दुर्दशा की है। और इनके जो कारनामे है ना, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मिलकर के इनके साथ जो किए थे, उन सबको मैं डाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्या हुआ था। इनको पता था कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक इनकंसिस्टेंट जजमेंट दिया है, फैक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए। सब पता था इनको, आईबीओ को पता था, इनको सबको पता था, लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही हो गया। चलो, ऊपर वाला करता है जो खुद ही अच्छा करता है। अब इसका असर क्या होगा, इनमें आईबीए में हुई लड़ाई, और अभी गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इनको साइड में किया जाए और बैंक पेंशन की जो पेंशन संबंधी मुद्दे हैं वो सारे के सारे सीपीसी को दे दी जाए, या नेशनल ट्रिब्यूनल को दे दी जाए। वहां से डिसाइड होगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इनको यहां से निकाल ही दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जितना हुड़दंग मचाया है, यहां पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, इन लोगों ने नरसंहार करवाया, ये इसी चीज को डिजर्व करते हैं। और शायद बैंक पेंशन तो बहुत खुश होंगे ये सुन करके कि इनको स्टे नहीं मिला। ये पहला अचम्मा है कि नहीं, कोर्ट स्टे तो दे देता है, और स्टे देने वाला केस था, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। अब ये क्या करेंगे, दे विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, और फैसला तो आया नहीं है। मई में सुनवाई होगी, अब अप्रैल तो निकल गया, मई में होगी, ये तो पेमेंट हो जाएगा। अब पेमेंट तो होने के बाद वापस तो लिया नहीं जा सकता, स्टे नहीं दिया है। अब इनकी जो तूती बोलती थी ना, अब इनको इनकी नानी याद आएगी। अब ज़्यादा नहीं खींचता, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।